नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, पिछली क्लास में क्या चल रहा था? ये जो है चैप्टर हमारा चल रहा है अध्याय 7वां, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में हमने जो है एम्पियर के परिपथीय नियम के 2 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। बात समझ रहे हैं ना? वो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कई सन में पूछे गए हैं दोनों। बात समझ रहे हैं ना? आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो उसमें कई सन में आए हुए हैं। तो अब देखिए, आज की क्लास में हम भाई एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नया डेरिवेशन है। ये भी परीक्षा में आता है। बात समझ रहे हैं ना? लघु उत्तरी में पूछा जाता है डेरिवेशन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अथवा लॉरेंज बल, इसी को जो है ये जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र तो जानते हैं ना सभी लोग। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, जैसे क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हो। ये कैसा क्षेत्र है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, ये कोई आवेशित कण क्या है? ये मान लीजिए आवेशित कण Q है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, ये क्या है भाई? गतिमान है। ये आवेश क्या है? V वेग से गतिमान है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, ये आवेश गतिमान है, इसलिए गतिमान आवेश कहा गया। गति कर रहा है V वेग से। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, तो इस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। उसी बल को फाइंड करना है, उसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, ये जो है आवेश गतिमान है, तो गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अथवा इसी बल को, इस बल पर क्या लगेगा? एक लॉरेंज बल। इसी बल को क्या कहेंगे? हम लॉरेंज बल कहेंगे। और लॉरेंज बल की जो है हमें फाइंड करना है, लॉरेंज बल को देखना है आगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी इसमें लिख लें। बिल्कुल सही ढंग से पढ़ते जाइए भाई सभी लोग। देखिए, यहां से लिखेंगे, जब कोई आवेशित कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इस कण पर एक बल आरोपित होने लगता है। तो इस कण पर एक बल आरोपित होता है। तो इस कण पर एक बल आरोपित होता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? लॉरेंज बल। इसकी परिभाषा लिख ले, फिर इसके बाद समझा रहे हैं। जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं कण के चलने की दिशा, दोनों के लंबवत होती है। कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। दोनों के लंबवत होती है। इसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखें। माना कि, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा यहां से एक बार और थ्योरी
थोड़ा सा थ्योरी क्लियर कर ले। देखिए क्या जो है परिभाषा क्या लिखाई गई, इतनी परिभाषा के आगे ही अब इसके बाद फार्मूला आएगा। देखिए जब कोई आवेशित कण इस जो है हेडिंग के अनुसार ही चलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, तो यहां से क्या कहेंगे, माना कि जो है यहां से कहेंगे क्या भाई, जब कोई आवेशित कण, चूंकि आवेशित कण की बात हो रही, गतिमान आवेश, यहां से आवेशित कण की बात हो रही है। देखिए इसमें जो है जो थ्योरी लिखना है हमें, किसकी बात हो रही है, आवेशित कण की। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या लगने लगता है, एक बल लगने लगता है। यहां से हेडिंग के अनुसार ही ये बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, हमने बताया था जब कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, हरदम के लिए समझ लीजिए, बात समझ रहे हैं ना, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल आरोपित होने लगता है। इस बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहां से कहेंगे क्या भाई, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई आवेशित कण की बात समझ रहे हैं ना भाई, जब कोई आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण हो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। और इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं कण के चलने की, दोनों की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। इस बल की दिशा क्या होती है भाई, इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और कण के चलने की दिशा दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। अब यहां से आगे थ्योरी यदि माने तो यहां से माना कि कोई आवेशित कण, जिस प्रकार ये थ्योरी है उसी प्रकार लिखना है। कोई आवेशित कण Q है, जो कि माना कि कोई आवेशित कण Q है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, B वेक्टर में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर कह सकते हैं या B कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है, में V वेग से गतिशील है। चूंकि गति होगी तो उसमें वेग भी होगा भाई। तो माना कि कोई आवेशित कण Q है, माना कि कोई आवेशित कण, चूंकि आवेशित कण ही पहले माना गया है, माना कि कोई आवेशित कण Q है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कितने से गति करता है, V वेग से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गति करता है, V वेग से गति करता है, V वेग से क्या करता है भाई, गति करता है। तब प्रयोगों के आधार पर उस पर लगने वाला बल निम्नलिखित प्रकार से है। F बराबर, बल को कैसे व्यक्त करेंगे भाई, F बराबर QVB। ये हमारे पास क्या होता है, लॉरेंज बल होता है। देखिएगा भाई, एक बार इसकी थ्योरी फिर से पढ़ेंगे, बहुत कठिन थ्योरी नहीं है, आप एक बार दिमाग में, माइंड में सेटअप कर ले, बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल बैठा लीजिए कि ये हमें लिखना है, आराम से थ्योरी बन जाएगी। देखिए कैसे लिखेंगे, जब कोई, देखिए डेरिवेशन के अनुसार, थ्योरी के अनुसार चलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, तो सबसे पहले जो है आवेशित कण मानेंगे जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा, गति करेगा, जो कि गतिमान कह रहा है। तो यहां से जब कोई आवेशित कण
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। ध्यान समझिएगा, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उस पर एक बल लगने लगता है। बात समझ रहे हैं ना? जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं गति कण के चलने की दिशा दोनों के क्या होती है, लंबवत होती है। ये लाइन भी लिख देना है। उस जो है जिस बल की दिशा क्या होती है, जो लॉरेंज बल है, इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं कण के चलने की दिशा दोनों के क्या होती है, लंबवत होती है। एक बात फिर से जो है ध्यान रखेंगे, यहां से जैसे हेडिंग पड़ी है उसी के अनुसार लिखना है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, गतिमान लिखा है तो गति करता लिखेंगे। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं कण के चलने की दिशा या कण के गति की दिशा दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। अब जिस प्रकार माने थे, जिस प्रकार लिखे तो उसी प्रकार मान लेंगे। माना कि एक आवेशित कण Q है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, बात समझ रहे हैं ना, V वेग से क्या करता है, गति करता है। माना कि कोई आवेशित कण जो है Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कितने वेग से, V वेग से गति करता है। यहां से चुंबकीय क्षेत्र B लिख लेना है और कोई अंतर नहीं होगा। आवेशित कण क्या लिख लेना है, Q लिख लेना है। माना कि कोई आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से, कितने वेग से, V वेग से गति करता है। तब प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि उस पर लगने वाला बल निम्नलिखित प्रकार से होता है। कितना होता है भाई, F बराबर Q VB होता है। तो यहां से बिल्कुल आप समझ के रखिए, इतना ही फार्मूला बनता है। अब यहां से जो है आगे देखेंगे थोड़ा सा, तो देखिए यहां से अभी क्या है भाई, ये जो लगने वाला बल की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र एवं कण के चलने की दिशा कि क्या होता है, लंबवत होता है। कहने का मतलब ये जो बल है चुंबकीय क्षेत्र है और कण के चलने की दिशा मतलब कण का वेग, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, जब ये फार्मूला निकलता है। यदि लंबवत ना होके, देखिएगा इसमें फार्मूला में आगे क्या लिखेंगे भाई, यहां से चूंकि कभी कभार जो है क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, बात समझ रहे हैं ना, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। देखेंगे क्या लिखेंगे यहां से, यदि कण के चलने की दिशा, कण के चलने की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र, कण के चलने की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत ना होकर, कण के चलने की दिशा का मतलब वेग से है, कण के चलने की दिशा का मतलब क्या है भाई, वेग v से है एवं चुंबकीय क्षेत्र b से है, चुंबकीय क्षेत्र b से है। तो कण के चलने की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र b आपस में लंबवत ना होकर, आपस में लंबवत ना होकर कितना कोण बनाएं, थीटा कोण बनाते हो, थीटा कोण बनाते हो, तब कण पर लगने वाला लॉरेंज बल, तब कण पर लगने वाला लॉरेंज बल तब कण पर लगने वाला लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल कितना होगा भाई, F बराबर QVB साइन थीटा। F बराबर क्या होगा, QVB साइन थीटा। तो अब देखिए यहां से सभी लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, हमारे पास जो है ये थ्योरी किस में आती है भाई, ये थ्योरी अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में आता है। तो लॉरेंज बल यदि आपके पास आ जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अथवा
लारेंज बल ज्ञात कीजिए। तो यहां से कैसे लिखेंगे भाई, इसी के अनुसार लिखेंगे। कैसे, एक बार हम फिर से पूरी थ्योरी रिपीट कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, सुनिएगा और इसके बाद जो है फिर इसको पूरी तरह से आप कॉपी बनाते चलिए, सही ढंग से लिखते चलिए, बात समझ रहे हैं ना, बोर्ड परीक्षा में जिससे बिल्कुल दिक्कत ना हो, लास्ट में बिल्कुल दिक्कत ना हो। देखिए कैसे लिखेंगे, माना कि कोई आवेशित कण, यहां आवेश से लेके चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। माना कि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, गतिमान होता है या गति करता है। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर क्या कर लगने लगता है, एक बल आरोपित होने लगता है। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है या गतिमान होता है तो उस पर एक बल आरोपित होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। यह परिभाषा इसी हेडिंग से आ जाती है भाई, बात समझ रहे हैं ना। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर एक क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है, एक बल आरोपित होने लगता है, जिसे लारेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं कण की गति की दिशा या कण के चलने की दिशा दोनों की क्या होता है, लंबवत होता है। बात समझ रहे हैं, इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। इसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखाए थे, माना कि कोई आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, माना कोई आवेशित कण Q, बात समझ रहे हैं ना, आवेशित कण उसका जो है आवेश कितना है, आवेशित कण का Q आवेश है। माना कि कोई आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, बात समझ रहे हैं ना, कितने वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। माना कोई आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति कर रहा है, तब प्रयोगों के आधार पर उस पर लगने वाला जो है बल कितना होगा, F बराबर QVB। और इसके बाद ये तो लंबवत की कंडीशन है, बात समझ रहे हैं ना। जब V और B आपस में लंबवत हो तो यहां से कहेंगे क्या, यदि कण के चलने की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत ना होकर कौन सा कोण बनाए, थीटा कोण बनाते हो, तब कण पर लगने वाला लारेंज बल कितना होगा, F बराबर QVB साइन थीटा। तो ये पूरी तरह से डेरिवेशन भाई ये जो है क्लियर हो गया, इतना ही लिखा जाता है, इसमें और कुछ करना नहीं होता है, बात समझ रहे हैं इस डेरिवेशन में। यहां पर 12वीं में हाई स्कूल में जैसे भी रहा हो, आप किताब उठा के देखिए, कुमार मित्तल की किताब देखिए, क्योंकि हाई स्कूल में मुझे लगता है शायद इसमें जो है कुछ और अलग प्रकार से दिया हुआ है। तो आप इंटर में देखिए, इंटर लेवल से चूंकि ये आपका दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन नहीं आता है, ये किसमें आता है, लघु उत्तरी में आता है या अति लघु उत्तरी में। तो और कुछ ज्यादा रखने की, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको क्वेश्चन जो है छूट जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो पूरी तरह से जितना लिखवाया गया, जितना करवाया गया उतना ही लिखिए, कुमार मित्तल किताब देखिए तो उसमें इतना ही मिलेगा, बात समझ रहे हैं ना। और यदि वीडियो आपको बढ़िया पसंद आया है तो आप जो है लाइक कर देंगे और जो है शेयर कर दिया करें भाई। यदि जो है कोई लोग देख रहे हैं वीडियो जो है सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए